नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमें मिलने वाले हैं 7 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। सो दोस्तों प्रश्नावली 7.1 जो थी एक्सरसाइज 7.1 उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 30 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से 7.1 में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, या 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके फटाफट से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के लगातार वो 1 बाय 1 करेंगे, तो आपके सामने उसका सोल्यूशन आएगा। तो आप अपना जो आंसर आपने किया है उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपसे हुआ देन ओके, नहीं हुआ तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कहते हैं 1 + cot थीटा + tan थीटा, और ये वाली जो टर्म है इसको आपको प्रूफ करना है इक्वल किसके, sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा के। तो चलिए वही हमारा तरीका, हम सबसे पहले जो है LHS को नोट करते हैं। 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा - cosec क्यूब थीटा। सॉरी यहाँ पर क्यूब है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सी हमें समझ आती है कि यहाँ पर हमें 2 ही स्टेप करने हैं, सॉल्व चेंज सॉल्व चेंज सॉल्व चेंज। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, tan को और cot को sin cos में चेंज करेंगे, sec और cosec को भी हम sin cos में चेंज करने वाले हैं। तो चलिए इनको चेंज करते हैं। अब जब भी हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो हम लिखते ज़रूर हैं कि हमने किन रूल्स को फॉलो करके, किन फार्मूलाज का यूज़ करके इनको चेंज किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा = sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा = cos थीटा बाय sin थीटा, sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और cosec थीटा हमारे पास क्या होता है 1/sin थीटा। तो इन चारों का यूज़ करके हमने चूंकि लगा करके इन चारों को यहाँ पर लिख दिया है, और इधर हम इनको चेंज भी कर देते हैं। चलिए फटाफट से चेंज करते हैं। cot थीटा को क्या लिखेंगे हम, cos थीटा बटा में sin थीटा, प्लस tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। ये ब्रैकेट बंद, और इधर हमारा क्या बचा है, ये तो sin cos में ही है, तो इसको तो कोई चेंज करना नहीं है। नीचे अगर देखें sec को हम क्या लिखेंगे, 1/cos क्यूब थीटा माइनस 1/cosec को हम क्या लिखेंगे, sin 1/sin, तो sin क्यूब थीटा। ये हमने चेंज कर दिया, क्यूब था तो इनकी भी क्यूब आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि नीचे भी लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर भी लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाली टर्म जो है इसका लघुत्तम, इस पूरी टर्म का लघुत्तम नीचे क्या आ जाएगा, sin थीटा × cos थीटा। चलिए अब इसके बटा में तो 1 है, अब इस 1 से इसको भाग दिया, sin थीटा cos थीटा पूरा ऊपर गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा sin थीटा × cos थीटा, प्लस अब sin को इससे भाग दिया, sin कैंसिल हो गया, cos ऊपर गुना जाएगा, तो cos × cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब cos को इससे भाग दिया तो cos और cos तो कट गए, sin बचा, sin ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हमें हो गया। और इसके गुणा में है इसलिए ऊपर लिखेंगे, क्या बचा पड़ा है sin थीटा - cos थीटा। चलिए इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब नीचे वाले का लघुत्तम लेते हैं। नीचे वाले का लघुत्तम जब लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा × sin क्यूब थीटा। चलिए ऊपर अब इससे भाग दिया तो sin क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर क्या चला जाएगा, सॉरी cos क्यूब कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या चला जाएगा sin क्यूब थीटा, माइनस अब इस sin क्यूब थीटा को नीचे वाले से भाग दिया तो sin क्यूब और sin क्यूब कैंसिल, cos क्यूब थीटा ऊपर चला जाएगा।
चलिए, लघुत्तम लेना हमें आता था, लघुत्तम हमने ले लिया। अब दोस्तों कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम नहीं ध्यान दे पाते कि हमें प्रूफ के क्या करना, और कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन दोस्तों ये हमें नहीं करना है। ये हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर हम ये 1 करेंगे तो हमारा रिजल्ट वो नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस पूरी टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस पूरी टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप इस पूरी टर्म में साइन थीटा को a रखते हैं और कॉस थीटा को b रखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। थोड़ा सा साइड में हम बना करके देखते हैं कि साइन थीटा को हम a रखते हैं तो ये वाली टर्म तो हमारी क्या बन जाएगी, a माइनस बी, क्योंकि साइन थीटा को a रखना है, कॉस थीटा को b रखना है। इधर वाली टर्म हमारी क्या बनेगी, a की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी। और हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। और a और b हमने क्या माने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम कह देंगे कि चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर इस पूरी टर्म को हम क्या बना देंगे, इस पूरी टर्म को बना देंगे हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा में हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और बटा में क्या है, ये कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे की टर्म जो है वो पलट कर ऊपर आती है, पलट कर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा कि 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब ये बटा में है, नीचे अगर बटा वाली टर्म की बात करें तो नीचे जो हर है उसके भी हर में है, तो जो हर है वो ऊपर अंश के रूप में आ जाएगा तो गुणा होके पलट के ऊपर आएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा बटा 1, यानी 1/, कॉस क्यूब साइन क्यूब था, क्या आ गया, कॉस क्यूब साइन क्यूब बटा 1 आ गया। अब यहाँ से एक साइन से इसकी एक पावर कट जाएगी, स्क्वायर बच जाएगी, और इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और वही तो हमें प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। तो चलिए दोस्तों, हमारा 24th क्वेश्चन जो है अच्छी समझ आ गया। इसमें हमें करना क्या था और हमने किया क्या, देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले हमने चेंज किया, फिर हमने इसको लघुत्तम लेकर के दोनों को सॉल्व किया। उसके बाद हमने इन दोनों को 1 नहीं बनाया, इन दोनों को 1 ना बना करके हमने एक फॉर्मूला सोचा कि हमने साइन थीटा को a माना, कॉस थीटा को b माना, तो a माइनस बी, और ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हमें पता चल गया कि इसका ये फॉर्मूला है, हम यहाँ पर रख देंगे। a साइन थीटा था, अभी हमारा कॉस थीटा था, तो इस फॉर्म में हमने बना लिया। अब सिंपल सी बात थी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, क्यूब में से एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो स्क्वायर बच जाएगी दोनों की गुणा में। तो चलिए, हमारा जो सॉल्व करना था वो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बहुत ही आसान है 25वां क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क भी दिया था प्रीवियस वीडियो में। ये क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस में है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और इसको आपको दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पर कि दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। एक तो आपको प्रूव करना है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आपको एक और चीज़ प्रूव करनी है, वो कौन सी है, वो है बराबर 2/2 साइन स्क्वायर
थीटा -1। तो ये आपको करना है। अगर आपके यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ पर साइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपकी बुक में मिसप्रिंट है तो इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, यही क्वेश्चन है। चलिए अब हम फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम करेंगे क्या। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें चेंज करने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, सब कुछ साइन कॉस में ही दिया हुआ है। तो अब फिर हम करेंगे क्या, करेंगे हम यूं कि अब इसको सॉल्व करेंगे, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो LHS को फटाफट से हम लिखते हैं वैसा का वैसा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अपने क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं एक बार के लिए। अब ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब क्या है हमारे पास कि अब हम इस और इस टर्म को, बीच में प्लस है तो इनको लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली जो टर्म्स है वो गुणा में आ जाएगी, यानी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा में आ जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका जो हर है उसको इससे भाग दें तो माइनस वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली टर्म बचेगी, और ये प्लस वाली टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जब ऊपर जाके गुणा होगी तो जो प्लस है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसकी होल स्क्वायर बन जाएगी। प्लस इसके साथ क्या होगा कि जब इसका हर और इसका हर हम भाग देंगे तो प्लस वाली टर्म तो कट गई, माइनस वाली टर्म ऊपर गुना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें करेंगे, और भी हम सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको चेंज तो किसी भी तरीके से कर नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर कई सारे फॉर्मूलाज लगेंगे। कई सारे फॉर्मूलाज कौन कौन से, एक तो हमें पता है a प्लस बी की होल स्क्वायर यहाँ पर बन रही है, a प्लस बी, अगर a साइन थीटा को माने b कॉस थीटा को माने, यहाँ पर सिंपल सी बात कि यदि साइन थीटा को a माने, और देखिए ये आपके विजुअलाइजेशन के लिए है, ये हम वैसे यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ सोचने के लिए कि मान लीजिए कि अगर आपने a को लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने b लिख दिया, तो आपके पास क्या बना, a प्लस बी की होल स्क्वायर बना, और यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अगर इसको a माने और इसको b माने तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना a माइनस बी और यहाँ पर बना a प्लस बी। तो इनसे रिलेटेड तीन फार्मूलाज हमारे पास होते हैं, तीनों के तीनों फार्मूलाज इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, और a प्लस बी गुणा अगर a माइनस बी है तो वो क्या होता है, ये तो होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ये तो होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चीज़ें हमें क्लियर है। अब हम यहाँ पर ए बी की जगह बस साइन थीटा कॉस थीटा को लगाना है। चलिए फटाफट से लगाते हैं, ये आपको यहाँ लिखना नहीं है, ये रफ वर्क था। चलिए अब हम फटाफट से इनका यूज़ करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद इसी के साथ प्लस में क्या आ जाएगा, अब a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और बटा में क्या आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हमें हो गया। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट गए, तो यहाँ पर तो क्या बचा, 1 प्लस 1, एक और एक कितने होते हैं, 2। तो ये क्या बच गया है हमारे पास, ये तो बच गया 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो हमने बिल्कुल सही किया। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि
और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इतना आपने फटाफट से नोट कर लेना है। फिर चलते हैं आगे कि अब बिल्कुल लास्ट कंडीशन, अब हमने सिर्फ वो 2 फॉर्म्स बनानी है इसकी, इतना ही सॉल्व करना था हमें। तो फटाफट से जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास इतना आ गया है। अब हम इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, अब ये अगर टर्म देखें तो ऊपर तो 2 है, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो 2 है, ऊपर तो 2 है। चलिए अब यहाँ पर है कि ये टर्म पूरी की पूरी किस में है, कॉस थीटा में है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे ये थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर रखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाके माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल क्लियर है हमें। और इसी तरह से अगर हम कॉस इधर रखें, साइन को उधर लेके जाएं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर एक बार तो हम साइन का मान रख देंगे, एक बार हम कॉस का मान रख देंगे, तो वो दोनों टर्म्स हमारे पास बन जाएंगी। अब इसमें साइन को बदलते हैं, साइन को बदलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा है। अब यहाँ पर हमने लगाया क्या, ये हम चूंकि करके लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लगाया है। तब उसे पता चलेगा कि हाँ जी आपने ऐसे करके सॉल्व किया है। अब हम क्या करें, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/1 माइनस, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, तो माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही सिंपल था, अब तो बिल्कुल कैलकुलेशन ही बची है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करें, इसी को उठाते हैं दोबारा से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, या लिखेंगे, या लिखे हम क्या करेंगे, इसी को वापस से उठाएंगे। इसको वापस से उठाया, 2/साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने ले लिया। अब कौन सा फॉर्मूला, साइन को तो चेंज कर दिया, अब की बार किसकी बारी, कॉस स्क्वायर की बारी। लो जी हम आपको भी बदलेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करें, 2/साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 2/साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे का वैसे, माइनस जब अंदर गुना होगा, माइनस +1 के साथ गुना हुआ क्या हो गया, -1, क्योंकि हमें पता है माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। मतलब एक जैसी चीज़ों का गुणा हमेशा प्लस होता है, अगर अलग अलग चीज़ों का गुणा किया जाए तो वो माइनस होगा। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस एक जैसी हो गई तो प्लस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी यही 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा इसको साफ करके, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। बीच में या लगा करके आप दोनों सॉल्यूशन इसके करके आओगे। चलिए ये हमें समझ आ गया। आप ये भी कर सकते हो कि इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, यहाँ पर लिख दो पुनः समीकरण 1 से, तो ये भी बेस्ट रहेगा, पुनः समीकरण 1 से। तो चलिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन, हमारा 25वां क्वेश्चन बहुत ही आसान, बेहद आसान हम कर चुके हैं। अब चलते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ। आपको लग रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको ये फॉर्मूलाज अब याद रहने लगे हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन में वही हमारा LHS को सबसे पहले हम लेते हैं, cos A/1 - tan A प्लस
साइन ए बाय 1 माइनस कॉट ए। अब हम करेंगे क्या कि हम tan ए और कॉट ए को चेंज कर देंगे साइन और कॉस में। तो हम क्या बोलेंगे, हम जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए थीटा की जगह हमें ए दे रखा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। चलिए अब हम फटाफट से इसको चेंज करते हैं। चेंज किया तो ऊपर तो क्या आ गया, कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, प्लस ऊपर तो साइन ए बचा, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इनको हम लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। लघुत्तम लेके सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो कॉस है, नीचे वाले का जब लघुत्तम लिया तो कॉस ए ही लघुत्तम आ गया, क्योंकि इसके बट्टा में तो एक है, तो एक और कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए ही आएगा। अब एक से जब इसको भाग दिया तो कॉस ए ऊपर गुना हो जाएगा कॉस ए माइनस, अब कॉस ए से इसको भाग दिया तो एक आया तो ऊपर गुना हो जाएगा यहाँ नहीं, ऊपर गुना हो जाएगा साइन ए। चीज़ हमें क्लियर हो गई। प्लस ऊपर क्या है साइन ए और नीचे वाले का उसी तरह से जब लघुत्तम लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, लघुत्तम लेना आपको आता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब भी हम नीचे कुछ हर में होता है तो हम क्या करते हैं, हर को पलट के ऊपर गुणा में ले जाते हैं। तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं। इसको पलट के ऊपर गुणा में करेंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए माइनस साइन ए नीचे बटा में रहेगा, क्योंकि ये उलट के ऊपर जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कॉस ए बटा में है, ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटा में क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन ए की स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गुना जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो फिर इसका करें क्या कि ये इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को -1 से गुणा कर देते हैं, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्व ही कर सकते हैं, कुछ चेंज करने जैसा तो इसमें है नहीं। तो बिल्कुल वैसा ही करते हैं, फिर -1 से गुणा किया, ये माइनस से गुणा हुआ, इधर वाला तो सेम ही पड़ा रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये तो वैसे का वैसा। यहाँ पर माइनस जब गुणा हुआ तो ये ऊपर वाला तो बन गया माइनस का साइन स्क्वायर है, नीचे से जब गुणा होगा तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले को हम आगे रख लेते हैं, तो कॉस प्लस में आ गए, इसको आगे रख दिया, और साइन माइनस में आ गया, इसको पीछे रख दिया। चलिए अब हमारा नीचे वाला सेम आ गया। अब नीचे वाला सेम आ गया तो अब इनका लघुत्तम हम आसानी से ले सकते हैं। अब इनको लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं, तो नीचे लघुत्तम क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, तो पूरे का लघुत्तम क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर बचा क्या पड़ा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों का नीचे सेम ही है तो लघुत्तम सेम आएगा, ऊपर एक से गुणा होगा तो ऊपर भी कोई फर्क नहीं होगा। चलिए इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात, अगर ऊपर ध्यान दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस को अगर ए माने और साइन को अगर बी माने तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए। इतना क्लियर हो गया ना आपको कि हमने यहाँ पर स्क्वायर था और इसको क्या कर दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, ये बहुत आसान है। चलिए अब नीचे हमारा हो गया कॉस ए माइनस
साइन ए। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार तो प्लस में है, एक बार माइनस में, और नीचे क्या है? माइनस वाला है। तो हम माइनस वाले को माइनस वाले से कैंसिल कर सकते हैं। इसको जैसे ही हम कैंसिल करते हैं, अरे वाह, ये तो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो ये हो गया बराबर RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपको समझ आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 26वां क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है और सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। इसकी आप 2-3 बार चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या कहता है? वो कहता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 27 इंटू वो कहता है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको किसके प्रूफ करना है? 1/tan ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसके इक्वल वो आपको प्रूफ कराना चाहता है कि चलिए ये आप प्रूफ करिए। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सबसे आसान है। एक एक करके हम इनको चेंज करते हैं फटाफट से कि इसमें अब कुछ सॉल्व करने के लायक तो है नहीं। फटाफट से LHS को हम लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और क्या है? सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमारा LHS इतना ही है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कॉसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं और सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए, और यहाँ क्या बनेगा? सेक, हमें पता है सेक ए क्या होता है? 1/cos ए होता है। तो यहाँ पर 1/cos ए माइनस कॉस ए। देखिए नॉर्मली तो हमारे पास क्या है, या तो वो ए बी वाले फॉर्मूलाज लग रहे हैं, A + B की होल स्क्वायर, A - B की होल स्क्वायर, A² - B स्क्वायर, ये क्यूब वाले फॉर्मूलाज लग रहे हैं, या फिर ये 3 फॉर्मूलाज। सेक को क्या कहते हैं? 1/cos, कोसेक को क्या कहते हैं? 1/sin, tan क्या है? sin/cos, कॉट क्या है? cos/sin। तो यही हमारे यहाँ पर मेनली यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे सारे फॉर्मूलाज। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम कर भी नहीं सकते कुछ, इसको लघुत्तम लेके सॉल्व ही करेंगे। बटा में साइन ए लघुत्तम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस, अब इसके बटा में 1 था, 1 से इसको भाग दिया तो साइन ए बचा, साइन ए ऊपर गुणा जाएगा तो साइन स्क्वायर ए। चलिए इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। गुणा में यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस ए, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें रखना है, साइन को उधर ले जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा को रखना है तो हम कॉस को उधर ले जाएं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनता है हमारे पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इनटू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब गुना में है तो हम काट सकते हैं, इस कॉस से इसकी स्क्वायर कैंसिल, इस साइन से इसकी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ बच गया एक साइन ए और यहाँ बच गया एक कॉस ए, तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए इंटू कॉस ए जो है, इसको अगर वहाँ तक लेके जाएं तो थोड़ा हार्ड हो सकता है। इससे अच्छा ये रहेगा कि हम यहाँ पर RHS को सॉल्व कर लें। RHS को सॉल्व करके भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो जब ये बराबर आ जाएगी तो हम ये कह देंगे कि LHS बराबर है RHS। तो फटाफट से हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने LHS को लिया, अब हम लेते हैं RHS को, कि थोड़ा सा भाई हमने LHS को सॉल्व किया लेकिन उसके आगे नहीं बन रहा, अब हम RHS को सॉल्व कर देते हैं। RHS क्या है हमारी? 1
tan a प्लस cot a। अब tan a और cot a को जब चेंज करेंगे तो tan a का मतलब क्या है, sin a बटा cos a, प्लस cot का मतलब क्या है, cos a बटा sin a। अब इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर तो रहेगा 1, ऊपर तो रहेगा 1, नीचे इन दोनों का लघुत्तम sin a cos a, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा कि जब cos a कट गया, sin a ऊपर गुना होगा sin स्क्वायर a, प्लस यहाँ पर इससे इसको भाग दिया तो sin a कैंसिल, cos a ऊपर गुना हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो ये क्या बन जाएगा, पलट के ऊपर आएगा तो एक तो बड़ा है, गुणा में क्या आ जाएगा sin a cos a बटा में sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया और ये क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि LHS और RHS बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS, हैंस प्रूव्ड। अब इसका एक और भी तरीका हो सकता था कि आप इसको क्या लिखते, साइन ए कॉस ए को आप क्या लिखते, साइन ए कॉस ए बटा में इसके 1 लगा देते, इस 1 की जगह पर आप साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कर देते, फिर इनको जब अलग अलग भाग देते तो हमारे पास ऐसा कुछ बनता तो हम इसको tan a cot a करते। तो आपकी मर्जी, आप चाहे दोनों को सॉल्व कीजिए चाहे इससे वो बनाइए। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके फिर दोनों को बराबर करना आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम चलते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ कि 28वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है। दोस्तों 28वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा प्लस आपके पास है साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें पहला स्टेप तो हमारा बहुत सिंपल रहेगा कि हम पहले इसको सॉल्व नहीं करते, पहले हम इसको चेंज करते हैं। इसमें एक ही चीज़ चेंज करने वाली है, कौन सी है वो है tan थीटा। अब tan थीटा को जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आगे करने के लिए। चलिए LHS में सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस ऊपर क्या है साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो वही, नीचे वाले को लघुत्तम लेके सॉल्व करें तो क्या बनेगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो वैसे कि वैसा। अब कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस की भी क्यूब थीटा। अब बटा में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर नीचे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर तो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करें, इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करें, इस वाली टर्म में ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो वैसा का वैसा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो वैसा का वैसा। यहाँ पर ऊपर माइनस आगे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस था, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। चलिए अब ये दोनों सेम हो गए तो अब इनका लघुत्तम अच्छे से हम ले सकते हैं। दोनों का लघुत्तम आएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा।
अब यहाँ पर किया क्या जाए, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर क्या बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्योंकि हमें याद है कि जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो क्या होता है, ये प्लस का और ये माइनस का, यानी तब तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है। लेकिन जब ऊपर माइनस होता है तब यहाँ पर माइनस आता है। चलिए इस फॉर्मूले की तो हमें जरूरत नहीं, हमें तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो इनको करते हैं। यहाँ पर ए क्या है कॉस थीटा और बी क्या है साइन थीटा, उन्हीं की क्यूब है तो इनको ए और बी के मान रखते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी एक बार तो ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। बटा में हमारे पास क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर करना क्या है, हमने यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कैंसिल करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अरे वाह, ये तो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, जो कि हमें प्रूफ भी करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत आसान है। 29वां क्वेश्चन बस थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, बाकी उसने कुछ नहीं कहा, मतलब बाकी तो सेम ही है, बस थोड़ा सा उसने क्वेश्चन की बनावट अलग दे दी, हालांकि है बिल्कुल आसान। अब वो क्वेश्चन देख लीजिए कि हमें कहता क्या है। वो कहता है कि यदि आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, पी का मान क्या दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सिद्ध करना है, आपने सिद्ध करना है। देखिए कितना आसान है, बस वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है। सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर -1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 जो है आपका किसके बराबर है, ये है साइन थीटा के बराबर। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, पी की जगह आप क्या लिख देंगे सेक थीटा, टेन थीटा की होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी, फिर हम ये जो टर्म बनेगी वो देखेंगे क्या बनेगी। तो हम क्या करते हैं, पी का मान रखने पर सिंपली दिया है हमें, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 29वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। दिया है क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है पी के। अब LHS हम लेते हैं, जो भी हमें प्रूफ करना है इसके LHS लेते हैं, पी स्क्वायर -1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। पी का मान रखने पर, अब पी का मान रखते हैं, मान रखा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर -1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर प्लस 1। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो हमने क्या किया, सिर्फ पी के मान रखे हैं। अब यहाँ पर और कुछ हम एक बार नहीं करेंगे, हम फिलहाल क्या करते हैं, इनको सीधा चेंज नहीं करते, इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर, दोनों में सेम सेम। चलिए रखते हैं, तो a की स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, b की स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऊपर -1 है, नीचे ये पूरी टर्म और +1 है। चलिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चेंज की, क्या थी वो, कि हमने यहाँ पर पी का मान रखा। पी का मान रखते ही हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा हल्का सा हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लग रही होगी कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। चलिए इतना तो ठीक है। इसके अलावा अगर टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रखें, सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दें, यानी ये +1 जो है उधर ले जाएं, तो भी ये फॉर्मूला बनता है।
तो इन दोनों फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे? अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा और -1, सेक स्क्वायर थीटा भी है और -1 भी है, तो ये क्या बन जाएगा? ये दोनों बन जाएंगे क्या हमारे? ये बन जाएंगे tan स्क्वायर थीटा। ये और ये उठा करके हमने क्या बना दिया? इनको बना दिया tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा पहले पढ़ा ही है, +2 सेक थीटा tan थीटा, इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा बनाते हैं। एक सेक स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा है, एक और सेक स्क्वायर थीटा बन गया, +2 सेक थीटा tan थीटा। अब चलिए इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब हम इनको जोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर चूंकि लिख के आप ज़रूर लिखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने चेंज किया। सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने चेंज किया। चलिए अब चेंज कर लिया, अब आगे क्या करें? अब tan थीटा और tan थीटा, 2 tan थीटा, और वो भी कौन से? 2 tan स्क्वायर थीटा। प्लस में क्या पड़ा है? प्लस में हमारा पड़ा है 2 सेक थीटा tan थीटा। बटा में हमारे पास क्या है? ये भी सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद प्लस में क्या पड़ा है? 2 सेक थीटा tan थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो ऊपर और नीचे क्या कॉमन आ रहा है? एक तो पहली चीज़ तो कि 2 कॉमन आ रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ऊपर वाले में तो tan कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में सेक कॉमन आ रहा है। चलिए करके देखते हैं कि ऊपर तो क्या आ रहा है हमारा? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है, और क्या है? दोनों में tan भी है, तो tan ऊपर वाले में से कॉमन लिया। अंदर क्या बच गया? यहाँ से 2 गया, tan गया, एक tan बच गया tan थीटा, प्लस यहाँ से 2 भी गया, tan भी गया, क्या बच गया? सेक थीटा। यहाँ भी 2 और सेक थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 2 और सेक थीटा को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 2 भी गया, सेक भी गया, एक सेक बच गया सेक थीटा, प्लस 2 भी गया, सेक भी गया, क्या बच गया? tan थीटा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता लग रही होगी कि 2 से 2 कैंसिल, और tan थीटा से tan थीटा प्लस सेक थीटा से सेक थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल। अब आप अपने पास बचता क्या है? अपने पास बचता है सिंपल tan थीटा और सेक थीटा। अब तो कुछ नहीं करना, अब आपके माइंड में आपको समझ आ गया होगा कि अब आगे क्वेश्चन में होने क्या वाला है। अब हम क्या करेंगे? tan और सेक को चेंज करेंगे, चेंज करते ही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। tan को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक को हम क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। कॉस थीटा से कॉस कैंसिल, क्या आ गया? साइन थीटा, जो कि हमारा किसके इक्वल है? RHS के इक्वल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए बहुत ही आसान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फटाफट से उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की भी बनावट थोड़ी सी अलग है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 हमने लिख लिया कि यदि cos A बटा cos B बराबर m है तथा cos A बटा sin B बराबर n है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि m² प्लस n² इंटू cos स्क्वायर B बराबर है n²। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें? हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? यहाँ पर LHS को ले लेते हैं। LHS को लेते हैं। LHS हमारी क्या है? m² प्लस n² इंटू कॉस स्क्वायर b है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? दिया है कि m बराबर कितना है? cos A बटा cos B। आपको लिखना पड़ेगा वापिस से। n बराबर क्या है? cos A बटा sin B। अब हम क्या करेंगे? मान रखने पर। चलिए मान रखते हैं। मान रखने पर, मान जब हम इनके यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? m का मतलब क्या है? cos स्क्वायर A बटा में cos स्क्वायर B, प्लस n का मतलब क्या है? cos स्क्वायर A बटा में sin स्क्वायर B। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि m² और n² है, तो इस पूरे की स्क्वायर ये, इस पूरे की स्क्वायर ये।
प्लस हो गए और गुना में हमें क्या दिया गया है, गुना में है कॉस स्क्वायर बी। चलिए बहुत ही आसान, यहाँ तक तो सिंपल। अब थोड़ा सा देखिए कि इनको सॉल्व करने से पहले इसमें भी कॉस स्क्वायर ए है, इसमें भी कॉस स्क्वायर ए है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ही ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया और ये जो कॉस स्क्वायर बी है उसको भी आगे ले लेते हैं, ये भी तो गुणा में है। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/cos स्क्वायर बी प्लस 1/sin स्क्वायर बी। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई। चलिए अब हम इसको क्या करें, अब हम यहाँ पर लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, लघुत्तम लेके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कॉस स्क्वायर ए, ये तो वैसे का वैसा कॉस स्क्वायर बी, चलिए ये तो ब्रैकेट में, अब इसके बटा में इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। चलिए ठीक है, अब कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से काटा, साइन स्क्वायर बी ऊपर गुना जाएगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस, अब साइन स्क्वायर बी को इससे भाग दिया तो साइन स्क्वायर बी कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी ऊपर गुना जाएगा तो कॉस स्क्वायर बी। चलिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा साइन स्क्वायर बी, ऊपर कॉस स्क्वायर ए नीचे साइन स्क्वायर बी और गुणा में 1 बच गया इन दोनों वाला। चलिए अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें n का मान ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर, जो कि हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल, तो ये हमारा जो है हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड। चलिए अब 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं प्रश्नावली के, 24 से लेकर के 30 क्वेश्चन। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सिर्फ छुड़वाया था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो करके आने हैं। उनमें आपको सिंपली करना क्या है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जैसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में चेंज कीजिए। तो साइन को आपने सेक थीटा के पदों में लिखना है, कॉस को आपने सेक थीटा के पदों में लिखना है, टेन को भी लिखना है, कॉट को भी लिखना है, कॉसेक को भी लिखना है। तो ये आपके होमवर्क रहेंगे कि आप इनको कैसे करके आते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन करेंगे। इसी के साथ 7.2 प्रश्नावली जो है उसको हम आगे करेंगे। तो 7.1 प्रश्नावली इन 2 क्वेश्चंस के अलावा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम 7.2 प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।